सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी क्लास सिक्स। आज हम क्लास सिक्स जियोग्राफी के चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हमें बताया गया है कि अर्थ के मोशन दो टाइप के होते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। इसकी फिगर भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है रोटेशन ऑफ द अर्थ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। हमें यहाँ बताया गया है कि अर्थ का अपनी जगह पे ही घूमने को रोटेशन कहते हैं। द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो अर्थ की एक्सिस है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ऑर्बिटल प्लेन जानते हैं। ऑर्बिटल प्लेन वो प्लेन होता है जो ऑर्बिट के साथ बनाया गया होता है। आगे बढ़ते हैं हम। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। यहाँ बताया गया है कि अर्थ जो है सन से रिसीव करता है लाइट को, और अर्थ के स्फेरिकल शेप में होने की वजह से एक टाइम पे सिर्फ आधा जो है डे होता है और आधी तरफ नाइट होती है। आगे देखते हैं। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसिस डे while the other half away from the sun experiences night. The circle that divide the day from the night on the globe is known as the circle of illumination. यहाँ में फिगर में दिख रहा होगा कि बीच में एक लाइन है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये वो सर्कल होता है जो डे को नाइट से अलग करता है, और जो पोर्शन डे की तरफ, सन की तरफ होता है, वो डे एक्सपीरियंस करता है, और जो पीछे की तरफ होता है वो नाइट एक्सपीरियंस करता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज नोन एज द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन टेक्स 365 1/4 days 1 year to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only. यहाँ में बताया गया है कि रेवोल्यूशन, अर्थ का सूरज के चारों ओर घूमने को रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन 365 दिन और 1/4 days मतलब 6 घंटे का टाइम लेता है एक बार सूरज के चारों ओर घूमने में, लेकिन हम सिर्फ 365 दिन का एक साल मानते हैं। आगे देखते हैं। 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over span of 24 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is known as the leap year. यहाँ हमें बताया गया कि जो हर साल 6 घंटे बचते हैं, वो हर 4 साल के बाद उसे प्लस करके 24 आवर्स का एक दिन बनाया जाता है, और वो दिन जो है फरवरी के मंथ में जोड़ दिया जाता है। इसलिए हर चौथे साल पे जो हमारे फरवरी के डेज़ होते हैं वो 29 डेज़ होते हैं, जबकि हर साल 28 डेज़। और ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज़ हों उसे लीप ईयर कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ हमें फिगर दी गई है। From this figure, it is clear that the Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. यहाँ हमें दिख रहा होगा अर्थ की मूवमेंट सन के चारों ओर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अर्थ की जो मूवमेंट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में होती है। आ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो एक ईयर है वो उसमें 4 सीज़न होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। आगे हम बढ़ते हैं। Summer solstice, when there is summer season in northern hemisphere and winter season in southern hemisphere, this position of the earth is known as the summer solstice, 21 जून। हम यहाँ पर फिगर में देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, विंटर इन साउदर्न हेमिस्फेयर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होता है और विंटर साउदर्न हेमिस्फेयर में होता है, तो ऐसी पोजीशन को अर्थ की समर सोल्स्टिस कहा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। Winter solstice, when there is winter in northern hemisphere and summer in southern hemisphere, this position of earth is known as the winter solstice, 22 दिसंबर। समर solstice का उल्टा जब होता है 22 दिसंबर को, तो ऐसे पोजीशन को विंटर solstice कहा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा इक्विनॉक्स। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 whole earth experiences equal day and night. This position of the earth is known as equinox. हमें यहाँ बताया गया है कि 21 मार्च और 30 सितंबर को अर्थ में इक्वल डेज और इक्वल नाइट होते हैं। इसकी वजह से अर्थ जो है
इक्विनॉक्स एक्सपीरियंस करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।